बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई वीडियो के साथ पाकिस्तान डिफेंस अपडेट्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आजकल बहुत चर्चे हो रहे हैं कि भारत ने अपने कुछ सू-30 फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया है और इन एयरक्राफ्ट्स को पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए खतरा माना जा रहा है। बाज़ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि जिनमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स भारत के इन सू-30 अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट से परेशान है। क्या वाकई ही भारत के ये अपग्रेड शुदा सू-30 MKI एयरक्राफ्ट मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकते हैं, खास तौर पर उस वक्त जब पाकिस्तान एयरफोर्स मुकामी तौर पर न सिर्फ नई जदीद एयरक्राफ्ट बना रही है बल्कि इसके साथ साथ चीन से और तुर्की से भी 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे हासिल करने की खबरें सामने आ रही हैं। तो भारत के ये एयरक्राफ्ट 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारों के पाकिस्तानी दबाव को कम कर सकते हैं। इस सब को देखने के लिए भारत के इन सू-30 अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। आप तमाम दोस्त जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के ये एयरक्राफ्ट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और अब इनको बेटर एवियोनिक्स रडार सिस्टम और शायद ऐसा रडार से अपग्रेड किया जा रहा है। इसके साथ साथ इन एयरक्राफ्ट्स में इम्प्रूव्ड वेपन सिस्टम्स भी लगाया जा रहा है जो लॉन्ग रेंज के हामिल मिसाइल्स कैरी और फायर करने की सलाहियत इस एयरक्राफ्ट को फराहम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियतें भी अपग्रेड की जा रही हैं, खास तौर पर डाटा लिंक और नेटवर्क सलाहियतों में इजाफा किया जा रहा है और भारत के ये अपग्रेडेड सू-30 एयरक्राफ्ट ज़्यादा बेहतर अंदाज में अब एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन सर अंजाम दे सकेंगे। अब अगर बिना किसी मुबालगा आराई के देखा जाए तो क्या पाकिस्तान एयरफोर्स के F-17 थंडर, खास तौर पर उसका ब्लॉक 3 और F-16 जो कि अमेरिका की मदद से अब अपग्रेड किए जा रहे हैं, क्या वो सू-30 एयरक्राफ्ट का मुस्तकबिल में मुकाबला कर पाएंगे? हालांकि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से 2019 में अपने F-17 थंडर ब्लॉक 3 की मदद से इंडिया के इस जदीद एयरक्राफ्ट को एक बार गिराया भी जा चुका है, लेकिन माहिरीन का ये कहना है कि अपग्रेडेड सू-30 एयरक्राफ्ट बेहतर रडार रेंज और वेपन रेंज की वजह से पाकिस्तान के इन दोनों एयरक्राफ्ट पर बरतरी रखते हैं और शायद इन अपग्रेडेशंस की वजह से अब सू-30 एयरक्राफ्ट मैट्योर मिसाइल भी फायर करने की सलाहियत हासिल कर लेगा। अगर सिर्फ पाकिस्तान के F-17 थंडर ब्लॉक 3 को भारत के इस एयरक्राफ्ट के साथ देखा जाए तो पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट की मदद से भारत के सू-30 एयरक्राफ्ट को किस तरह से काउंटर कर सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स का ये एयरक्राफ्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एसआर रडार से लैस है और पाकिस्तान के पास मौजूद किसी भी एयरक्राफ्ट से ज़्यादा बेहतर डिटेक्शन रेंज का हामिल है। ये एयरक्राफ्ट मल्टी टारगेट्स को न सिर्फ ट्रैक कर सकता है बल्कि भरपूर जैमिंग सलाहियतों से भी लैस है। खास तौर पर इस एयरक्राफ्ट का PL-15 मिसाइल एक ऐसा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो भारत की एयरफोर्स के पास मौजूद नहीं है। इंडियन सू-30 एयरक्राफ्ट अपग्रेडेशंस के बाद एक बहुत महंगा एयरक्राफ्ट बन जाएगा, जबकि F-17 थंडर ब्लॉक 3 इसकी निस्बत इंतहाई सस्ता एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान एयरफोर्स इसको बड़ी तादाद में हासिल कर सकती है। पाकिस्तान एयरफोर्स मुस्तकबिल में इन एयरक्राफ्ट्स को भारत के इन्हीं एयरक्राफ्ट्स के खिलाफ स्वार्म टैक्टिक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशंस भी सर अंजाम दे सकती है। माहिरीन का ये भी मानना है कि इस एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर और नेटवर्क सेंट्रिक सलाहियतें पाकिस्तान एयरफोर्स को भारत के सू-30 के खिलाफ ज़्यादा मदद फ्राहम कर सकती हैं। ये एयरक्राफ्ट इंडियन सू-30 एयरक्राफ्ट के तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिस्टर्ब करने की सलाहियत रखता है, जबकि भारत का ये कहना है कि उनका ये सू-30 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स पर इंडियन एयरफोर्स को बालादस्ती फ्राहम करेगा। खास तौर पर पाकिस्तान के अहम अड्डों या स्ट्रेटेजिक मुकामात को निशाना बनाने के लिए भारत के पास यही एयरक्राफ्ट मौजूद है। इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारत की एयरफोर्स के पास मौजूद ये एयरक्राफ्ट भारत को बेहतर और मुअस्सर हमला करने की सलाहियत फ्राहम करेगा।
پاکستان کی جانب سے بھارت کے اس ایئر کرافٹ کی صلاحیتوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جدید سینسر نیٹ ورک اور اپنی آپریشنل صلاحیتوں کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس ایئر کرافٹ کے خلاف پاکستان ایئر فورس کو نئی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، جبکہ پاکستان کا JF-17 تھنڈر اپنے ریڈار اور PL-15 میزائل کی مدد سے بھارتی جیٹس کو ڈینجر زون میں داخل ہونے سے پہلے ہی چیلنج کر سکتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس بھارت کے ان ایئر کرافٹس کے خطرات کو شاید پہلے ہی جانتی تھی، اس لیے ان کی جانب سے پاکستان کے اس ایئر کرافٹ کا اپنے دوسرے تمام AWACS ملٹی پلائرز کے ساتھ انضمام کیا گیا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے JF-17 تھنڈر کو گھات لگا کر حملہ کرنے کی صلاحیتیں فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایئر کرافٹ ہٹ اینڈ رن ٹیکٹکس کے تحت بھی کردار ادا کر سکتا ہے، جبکہ ان ایئر کرافٹس کے حملہ کرنے سے پہلے پاکستان شاہپار اور دوسرے جاسوسی ڈرونز کو دھوکہ دینے اور جاسوسی کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے پاس سائبر الیکٹرانک حملہ کرنے کی صلاحیتیں بھی موجود ہیں، جس سے بھارتی نیٹ ورکس کو خراب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ HQ-9 اور HQ-16 جیسے مؤثر ایئر ڈیفنس سسٹمز کے ساتھ JF-17 تھنڈر بلاک 3 سو-30 ایئر کرافٹ سے بہترین دفاع فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اگر اسٹریٹجک نقطہ نظر کے حوالے سے پاکستان کی تیاریوں کو دیکھا جائے تو پاکستان PL-21 جیسے میزائلز بھی اپنے نئے ایئر کرافٹس کے ساتھ انٹیگریٹ کروا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی نسل کے ایئر کرافٹ جیسے کہ J-10C اور جدید بلاک 3 کو اسٹیلتھ کوٹنگز، ڈرائیونگ سسٹمز اور میزائلز سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ ان ایئر کرافٹس کو بڑی تعداد میں تیار کر کے سو-30 ایئر کرافٹس کی برتری کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اب آخر میں اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ سو-30 ایئر کرافٹ ایک بڑا چیلنج ہے، تو پاکستان ایئر فورس JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے علاوہ چین سے J-31 اسٹیلتھ ایئر کرافٹس بھی حاصل کر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی سے 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے حاصل کرنے کے لیے بھی بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے۔ لیکن اگر دونوں جانب سے اپنے ایئر کرافٹس کو اپ گریڈ کرنے اور نئے ایئر کرافٹس حاصل کرنے کی رفتار کو کم نہ کیا گیا تو دونوں ایئر فورسز کو مسلسل سرمایہ کاری اور جدت پر توجہ دینا ہوگی۔ آج کی اپ ڈیٹ میں اتنا ہی۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔